नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। रजनीश पांडे हत्याकांड में मुख्य नामजद आरोपी आजम के तत्काल गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा आदि को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर मृतक के पिता राघव पांडे, पत्नी रंजना पांडे और परिजनों को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्य नामजद अभियुक्त आजम को तत्काल गिरफ्तार करने, घटना की उच्च स्तरीय जांच, परिवार और गवाहों की पूर्ण सुरक्षा, भूमि संबंधी विवाद का शीघ्र निस्तारण, पीड़ित को सरकारी आर्थिक सहयोग आदि की मांग की गई। ब्राह्मण संगठन के नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। संगठन के स्तर के विरोध के कार्यक्रम किए जाएंगे। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरवंश मिश्रा, अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित संजय कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष रामानंद पांडे, जिलाध्यक्ष पंडित अभिषेक पांडे, सौरभ उपाध्याय, प्रभाकर उपाध्याय, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रिया पांडे, मंत्री सुनीता उपाध्याय, श्री राम मिश्रा, अश्विनी दुबे, संजय उपाध्याय, अजय पांडे, देवेंद्र पाठक आदि उपस्थित रहे। लगातार आप लोग मुझे ये मांग करनी है, मैं जिसकी हत्या हुई है मैं उनकी पत्नी हूँ और मुझे ये कहना है कि जिस जमीन के नाते मेरे पति की हत्या हुई है और जिसमें जितने हत्यारे हैं और जितने साजिश करता है सबका आजीवन कारावास हो और जो है अलीम और नगीना के घर पे तो बुलडोजर चलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जॉब करती हूँ, मुझे सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए और मेरे बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है जिस पर मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ तो मैं ये समझूंगी कि ये बस पैसे के बल पे सब काम कराया जा रहा है और न तो मेरा कोई प्रशासन सुन रहा है न मेरी कोई सरकार सुन रही है। और अगर नहीं सुन रही है तो मेरे पति जो चले गए, जो उनको हत्या कर दी गई, तो उनकी तो हत्या की गई लेकिन मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरी ये जुबान है। और अगर मुझे न्याय मिलता है तो मुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। ज्ञापन देने क्या मांगे रह गई थी, क्या है? इसमें मांगे ये रह गई थी कि पहली बात हमारी जो वहाँ पे ज़मीन है जिस पे कोई केस नहीं चल रहा है उस पे हमारा कब्जा दिलाया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि अलीम पुत्र आजम, जो अलीम और आजम इस चीज़ के मास्टरमाइंड हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द और इस पे हमें अपडेट दिया जाए कि वो कहाँ पे हैं, क्यों गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए हैं। अगर गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो उसके लिए क्या एक्शन किया गया। दोनों गिरफ्तारी जो हुई है वो नगीना सिंह की, इंद्रसेन, भीमसेन, उग्रसेन की हुई है। अभी आजम उसमें फरार है। उसका पिता जो साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है, जो फंडिंग करता है, जिसका हवाला का कारोबार है, जो हवाला का काम करता है, उसका बेटा बनारस एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुआ था पिस्टल के साथ और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बिना लाइसेंस की पिस्टल थी। सारी चीजें इसकी जांच कराई जाए, उसके ऊपर जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। डीएम साहब के यहाँ हमने मुलाकात की, उन्होंने हमें जो हमारी डिमांड्स थी उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कब्जा पे भी देखते हैं और जो विवादित जमीन है उसके भी निस्तारण का काम करेंगे। तीसरी चीज उन्होंने बोला कि हम आपको शस्त्र लाइसेंस देते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करेंगे बच्चों की और मेरे भाभी की और उनके बच्चों की। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, छोटा है, अभी 8th क्लास में है। चौथी चीज जो है हमारी डिमांड है कि जो जितने भी अपराधी हैं उसमें उनको मृत्यु दंड का कम से कम सजा दिया जाए, क्योंकि मैंने अपना भाई खोया है। बराबर का न्याय तभी होता है जो हमारे साथ हुआ वो उनके साथ हो, वही हम बराबर का न्याय मांगेंगे। अगर हमें जो है इस पे प्रशासन से और सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता है तो इसमें हम फिर आगे अपनी कुछ भी प्रतिक्रिया देंगे, क्या करना है। बट अभी के लिए हमें प्रशासन के द्वारा
दिया गया है, एक सांत्वना दी गई है कि आप जो है हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम इस पे एक्शन लेंगे और आपको अपडेट करेंगे। कई बार आप कार्यालय पे आए फिर भी मुख्य आरोपी गिरफ्तारी नहीं, तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं? ये नजरिए का मतलब ये है कि इनका कहना है कि हम करेंगे 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 करेंगे, नहीं होता है, किया क्यों नहीं? अगर अभी कोई आला कमान के साथ ये घटना घटे तो क्या यही बर्ताव रहेगा, क्या यही स्पीड रहेगी? तब तो कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस चले जाते हैं, फटाफट इनकाउंटर हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ कोई नेता है? ब्राह्मण की सुनने वाला कौन है? वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, अभी भी वो पकड़े जाने के बाद भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके नेता लोग सपोर्ट में, हमारे नेता कहाँ है? कौन है हमारा नेता? कौन कर रहा है हमारे लिए? क्या आके फोटो खिंचवा के अपलोड करने से चीजें नहीं होती हैं, काम करने से होता है। और काम नहीं होगा तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और आगे इतना बढ़ेंगे कि जब तक जीवित हूं तब तक ये केस लड़ूंगा और सबको सजा दिला के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। बताते हुए एक घटना हुई थी, आप संगठन के माध्यम से साथ में क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सर्वानंद पांडे, जिलाध्यक्ष अभिषेक पांडे, श्री राम मिश्रा और तमाम ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। 6 दिसंबर को जो यह अक्रूर घटना हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके साथ घटना हुई वह पहले से प्रशासन को आगाह करते रहा कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। इसके बाद भी इस तरह की घटना हुई, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। और यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से तमाम मामलों में प्रदेश सरकार बहुत बुलडोजर की कार्यवाही कर रही है, बहुत कड़ी कार्यवाही कर रही है, उस हिसाब से इस घटना में प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। 2-3-4 मुलजिम गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी भी जो महत्वपूर्ण मुलजिम है, जो फाइनेंसिंग करता है, जो साजिश करता है, उसको अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और अगर देखा जाए तो इस शासनकाल में ब्राह्मणों के कई जो है हत्या की घटना हुई है, उसमें प्रशासन जो है इतनी सख्त कार्यवाही नहीं कर रहा है। आज हम लोग पीड़ित पक्ष के साथ डीएम साहब के यहाँ गए भी थे, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, सारी बातें रखी गई है। इन लोगों के सबसे बड़ी बात इनके सुरक्षा का खतरा है, वो भी पत्नी जो है सरकारी कर्मचारी है, इसलिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, और एसपी साहब से बात करने के लिए भी उन्होंने कहा कार्यवाही के संबंध में। तो हम अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा पूरी तरह से इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इन लोगों के साथ है। और अगर 2 दिन में डीएम साहब द्वारा, प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की गई तो इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री स्तर तक ले जाया जाएगा और संगठन अन्य भी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।